हैदर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हैदर, क्या हलचल? आज नतीजों का दिन है, गाजियाबाद में उपचुनाव हुए हैं और याद है वोटिंग के दिन आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि कुछ ईवीएम की खराबी भी कुछ जगह देखी गई थी। बहरहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त जहाँ चौक बनाया गया है, मतदान सामग्री तो बाहर चुनाव लगभग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट हैं और खासकर भी जो प्रत्याशी की तरफ से जो मतगणना के लिए आए हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी चेकिंग की जा रही है, पास द्वारा ही यहाँ पर उनको एंट्री दी जा रही है। देखिए मोनिका, जिस तरीके से ये उपचुनाव हुआ है, उस चुनाव में जिस तरीके से वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो ऐसे में जीत के आंकड़े जिस तरीके से सही पार्टियां लगा रही थी वो कहीं ना कहीं धाराशायी हुए हैं और जो जीत के आंकड़े के बाद जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आया है। अब इस वक्त तो देखिए प्रत्याशी लगातार यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो आजाद समाज पार्टी से सत्यपाल चौधरी जो चुनाव लड़े थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने इस बार चुनाव देखा तो चुनाव किस तरीके से उपचुनाव हुआ, उस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से क्या तैयारियां सही थी? बिल्कुल, इस बार गाजियाबाद में कम से कम तैयारियां सही थी और निष्पक्ष चुनाव था अभी तक। अब मतगणना में देखा जाएगा क्या रवैया रहता, लेकिन प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग रहा और निष्पक्ष चुनाव था। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि इस बार प्रशासन की तरफ से कुछ कमियां ऐसी रही हैं जो लोगों को जागरूक नहीं हो पाए? कुछ जगह ऐसी थी जहां आप नहीं जा पाए, कुछ जगह ऐसी थी जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था वोट डालने के लिए, वो नहीं कर पाए? प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन हैदर, ये भी पूछिए प्रचार किया है कि गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई, इसका क्या रीजन रहा? क्या लगता है इन्हें? 6 महीने से हम लोग लगातार जनता के बीच। अच्छा, हमारी एंकर हैं दीपिका, वो ये आपसे सवाल पूछ रही हैं कि इस बार वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा कम हुआ है, 33% कुछ हुआ है, तो इसका क्या रीजन माना जाए? जागरूकता नहीं थी लोगों में और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरह का आक्रोश भी लोगों में था। काम कुछ हुआ नहीं है, सारे एमएलए, एमपी, राज्यसभा, विधान परिषद, मेयर सब उन्हीं के हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का बाजारीकरण है, जल भराव होता है, ये सारी समस्या नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था कि पब्लिक नोटा पे दबा दे बटन, लेकिन पब्लिक आ ही नहीं पाई वहां तक। वो लोगों को बीएलओ द्वारा लोगों तक वोट नहीं पहुंचाई गई, तो ये बहुत बड़ा कारण रहा। आपकी तरफ से भी क्या ऐसा कोई शिकायत की गई है? दरअसल यहाँ विपक्ष खत्म है और विपक्ष के रूप में आजाद समाज पार्टी उभरी है, तो धीरे धीरे अगली बार देखना और ज्यादा जागरूक होंगे लोग और मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और हम जीतेंगे। अच्छा, इस बार कहा जा रहा था 2027 का सेमीफाइनल है, सभी यही मानकर चल रहे थे, लेकिन लगातार बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप में यहाँ पर नजर आई है गाजियाबाद में। लेकिन आपकी तरफ से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ एक वो करी, एक जनसभा नहीं करी, उन्होंने एक मीटिंग नहीं करी, एक रोड शो नहीं किया। क्या माना जाए इस बारे में? नहीं भाई, संसद की 4 बार बागू में बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, बागू में हुई और नुक्कड़ सभाएं हुई है बहुत सारी हमारी। भाई संसद आजादी में किया, 4 बार आए यहाँ पे लोग, जो खासकर एससी और ओबीसी और मुस्लिम मतदाता है गाजियाबाद में, काफी लामबंद होकर उन्होंने वोट किया। अच्छा, कहा जाता है इस बार चुनाव के अंदर खासकर भी 2 समुदाय को, दलित को और अल्पसंख्यक को भुनाने की कोशिश की गई है, ताकि ये जिस तरफ, क्योंकि जीत हार ये तय करते हैं तो विधानसभा 56 में, और आप विधानसभा 56 में रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं आप, तो आपको किस तरीके से देखते हैं कि आपकी जीत किस तरीके से हो सकती है? मेरी वही दलित और मुस्लिम और ओबीसी के मतदाताओं ने मुझे वोट किया। जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनकी हमने लड़ाई लड़ते रहे 25-30 साल से, वो लोग हमारे साथ रहे, उन्होंने वोट किया, संघर्ष की जीत हुई। देखिए, ये हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे सतपाल चौधरी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। लगातार वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर उनके जो एजेंट हैं जो खासकर भी काउंटिंग में शरीक होंगे यहाँ पर, और वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। तो मोनिका देखिए और दीपिका, जिस तरीके से आज खासकर भी ईवीएम में कैद है भविष्य किसी का विधानसभा जाने का, तो ऐसे में जैसे जैसे नजदीक टाइम बीत रहा है वैसी वैसी धड़कनें तेज हो रही हैं प्रत्याशियों की भी, लोगों की भी, और यही वजह है कि अब सुबह से ही लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया स्ट्रॉन्ग रूम में। जी बिल्कुल, एक बार फिर से राजीव मोहन का रुख कर लेते हैं। राजीव, इससे पहले हमने देखा जिस दिन वोटिंग हो रही थी झारखंड में, दूसरे चरण का मतदान था, महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो इसके पीछे भी कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि देखिए महिलाएं बाहर आई हैं अगर घर से वोट डालने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल एंगल होगा। जिस तरह से जेएमएम में जो है भेजा गया, जेएमएम चीफ को जेल भेजा गया, और ये तमाम बातें इस तरह की कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोष है कि उनके साथ गलत हुआ। इस पर क्या लगता है आपको? क्या कुछ वजह रही होगी महिलाओं की इतनी भागीदारी? क्या ये जागरूकता है या इसके पीछे कुछ और वजह? देखिए, झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं और हेमंत की सरकार रही 5 साल, तो ये देख लीजिए, ये एक आकलन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में रही, लेकिन इस बार के इलेक्शन में एंटी
जो हमने काम किया है उसका परिणाम सामने आने वाला है। और जिस तरह से हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कर्मचारियों को देने का काम किया, किसानों का कर्जा माफ करने का 2 लाख रुपए तक का काम किया, जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों को एक जो सर्वजन पेंशन के माध्यम से उनकी आर्थिक मदद करने का काम किया, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। उन तमाम बातों के लिए, उन तमाम योजनाओं पर मुहर किस प्रकार लगी है वो परिणाम में सामने दिखाई देगा। हम समझते हैं कि आज का दिन झारखंड के भविष्य को तय करने वाला दिन है और निश्चित रूप से झारखंड का भविष्य उज्जवल हो। झारखंड के मतदाताओं ने जो सोच समझ कर फैसला लिया है वो सामने दिखाई देगा। हम समझते हैं कि पहले से मजबूत सरकार हमारी बनेगी और हम एक बार फिर से यहाँ जो 5 साल अपनी योजनाओं को लागू किए हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक अगले 5 साल तक पहुँचाते रहने का काम करेंगे। कई सारे एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि एनडीए की सरकार यहाँ पर बन रही है, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है आज? देखिए, एग्जिट पोल में अगर 3 में बताया एनडीए की बन रही है, 3 में बताया इंडिया की बन रही है, तो मैं समझता हूं जो मैं कह रहा हूं उसकी सरकार बनेगी, वो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी तरफ से आकलन करते हैं। हम लोग फील्ड में 5 साल रह करके काम करते हैं और उसके बाद आकलन करते हैं। तो हम समझते हैं, हमारी आकलन है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं और वही आपको थोड़े देर में जो है रुझान सामने आने लगेंगे और आपको दिखाई देगा कि हमारे पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। बोल रहे थे, पर जब परिणाम आने लगेंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति है। हमें पूरा यकीन है कि वहाँ की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है, विश्वास दिया है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं सर? महाराष्ट्र में जीत को लेकर कितने आश्वस्त? नहीं, हम तो आश्वस्त ही हैं। हमने तो आश्वस्त ही हैं, पर हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब इंडिया गठबंधन ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा, एकजुट रहे और माहौल भी हमारे पक्ष में है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की बनेगी। कार्यकर्ताओं को सर क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे कि मुस्तैद रहें परिणाम को लेकर? नहीं, अभी तो मैसेज क्या, अभी तो प्रेम, भाईचारे, सद्भावना से चुनाव हुए हैं और उसी ढंग से चुनाव हो। हमारा प्रयास ही रहता है कि हम हमेशा तनाव। देखिए, राजीव मोहन भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए, हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। बीजेपी के मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी ने किस तरीके से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, इसके साथ साथ ये भी कहा कि कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो हक है वो मारा जा रहा है। अब क्या लगता है, ये तमाम मुद्दे काम में आएंगे या फिर जो सहानुभूति वोट बैंक है जेएमएम का वो काम में आ जाएगा? क्या माने हम? देखिए, पहले बात कर लेते हैं जेएमएम का। देखिए, जेएमएम सरकार रही और जिस प्रकार से उसने अपने एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में जिस प्रकार से वायदा किया है, जैसे मैया सम्मान योजना है या बिजली मुक्त करने की बात है या आदिवासियों के सम्मान की बात उसने की है। और इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि जो आदिवासी मूल के लोग हैं वो जेएमएम के समर्थक है, वोट बैंक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी एक बार इस बात पर चर्चा की थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है जो जेएमएम पर है, जेएमएम में सबका भरोसा है। जो जो आदिवासी मूल के लोग हैं उसका बड़ा वोट बैंक है। अगर आदिवासी मूल के लोगों के वोट बैंक और जो मुस्लिम वोटरों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे बड़ा वोट बैंक झारखंड में नहीं है। लेकिन मुश्किल कहाँ है, वो मुश्किल ये है कि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े हैं जो कि इंडी गठबंधन से हैं, उनके साथ मुश्किल है। ये कहा जा रहा है कि जो क्या वहाँ पे जो वोट हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट हैं, जो आदिवासी हैं या अन्य वोटर्स हैं, वो क्या कांग्रेस को वोट देंगे? अगर वो साइलेंटली उनको वोट दिए होंगे तो निश्चित तौर पर जेएमएम बड़ी पार्टी के रूप में या बड़े गठबंधन के रूप में जीत सकती है और फिर से उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि अगर ये घटना नहीं हुई, अगर साइलेंट वोटर जो उनको आदिवासी मूल के लोग उनको वोट नहीं दिए या जो जेएम का वोट है उनको नहीं मिला,
तो ये मुश्किल हो सकती है जेएमएम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जो आदिवासी मूल निवासी हैं, इसी पर अटैक किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि जो मूल निवासी हैं, उनकी संख्या में भारी कमी आई है, घुसपैठिए आ गए हैं और घुसपैठिए जो है आकर के उनको भगा रहे हैं। तो एक मुद्दा उठाया गया है, ये कहा गया है कि जो ये वोट बैंक है, इस ये वोट बैंक जो जेएमएम का है वो घटा है और जो है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उठा दिया कि जो आदिवासी मूल के लोग हैं, उनको भगा दिया गया है, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ आबरू उनकी लूटी जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है और ये बड़ा सटीक तरीका था उठाए भारतीय हैं, जनता। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि चंपई सोरेन को पहले सीएम बना दिया गया, उसके बाद से वह सीएम पद से उनको हटा दिया गया, फिर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए, मंडल भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये जो कमी है, क्योंकि उनका भी अपना एक जनाधार है, वो भी जाहिर सी बात है वो जनाधार लेके आगे बढ़े और बीजेपी में शामिल हुए, क्या उसका नुकसान जेएमएम को होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बता दें बीजेपी हमें चुनेगी, क्योंकि उनकी आंखों में मैंने अपने ऊपर वो विश्वास देखा है उनका, और उनकी जो उम्मीद है उसे मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगी, उनके सपनों को पूरा करूंगी। और साथ ही हमारी सरकार ने जो काम किया है, माननीय हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन की सरकार ने, उसने भी बहुत उम्मीद जगाई है यहाँ के लोगों के मन में। इसलिए हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और यहाँ पर फिर से हमारी सरकार होगी और हम लोग उन कार्यों को भी पूरा करेंगे जो समय अभाव में नहीं हो पाया था। जी, क्या लगता है इंडी गठबंधन कितनी सीट लेकर? देखिए, एक्सिस का जो एग्जिट पोल है, एक्सिस माई इंडिया, बहुत रिलायबल, पिछली बार के जो भी आप उठा के देख लें तो उस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी भी उनको ही कोट किए हैं, उनको ही अपने अकाउंट से शेयर किए हैं। तो उनके अनुसार 53 सीट्स हमारे जेएमएम प्लस इंडिया अलायंस को मिलने वाला है और 26 सीट्स जो है एनडीए को मिलने वाला है और 3 सीट्स अदर्स को। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 47% महिलाओं ने वोट किया है और 44% पुरुषों ने। तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार के काम को देखकर महिला इसलिए खुश है क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पर 2000 साल में झारखंड बना, तब से लेकर 17-18 सालों तक भाजपा की सरकार रही और भाजपा ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। किसी को रोजगार नहीं मिला, महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से वो फेलियर रही। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ का राजधानी की हालत देखिए, जाम, ना फ्लाईओवर बना ना कुछ। तो हर तरह से जो काम अभी हमारी सरकार ने किया है वो इतना ज़्यादा इतने कम समय में किया, जबकि उनको परेशान करने की कोशिश की गई। फिर कोविड आ गया 2 साल, फिर भी इतना काम हुआ है कि उसे देखते हुए यहाँ की जनता हमें चुन रही है और महिलाएं विशेष रूप से इस सरकार से बहुत खुश है। मैया सम्मान योजना, पोटो हो खेल योजना और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, एसएचजी ग्रुप बनाकर स्किल डेवलपमेंट कराना, सब्सिडी देना लोन में, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है और वोट की है और हमारी सरकार फिर से आने वाली है। देखिए, आज की सुबह झारखंड में एक होप का नया बिहान लेकर आई है। बहुत सारा उत्साह है लोगों के मन में, और जो 5 वर्षों से काली रात थी, जो करप्शन की काली रात थी, महिला उत्पीड़न की काली रात थी, लूट, भ्रष्टाचार, जो शिष्टाचार बन गया था, उस काली रात का अंत निकट आ गया है। और ये जो धुंध छाया हुआ था गवर्नेंस पे 5 वर्षों से, वो धुंध भी अब छटती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है आज का जो सुबह है वो झारखंड के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और देर शाम तक जब सूर्यास्त होगा तो सोरेन डायनेस्टी का भी राजनीतिक रूप से सूर्यास्त हो चुका होगा और एनडीए अपने सबसे ज़्यादा सीटें लेकर इतिहास में, झारखंड के इतिहास में सरकार बनाएगी। तो शाइना एनसी को आप देख पा रहे होंगे। शाइना एनसी का विश्वास यही है कि हम जीते, शिवसेना गुट की नेता। और इस बीच आपको याद होगा जब वोटिंग का वक्त था तब शाइना एनसी तब भी मंदिर गई थी, अब सिद्धि विनायक में दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। तो देखिए, ऐसी तस्वीरें अब खास हो जाएंगी क्योंकि सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें अब आना शुरू हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है आज का दिन बहुत खास है, चाहे वो महाराष्ट्र हो
या झारखंड हो, ये तमाम राज्यों के जो उपचुनाव हैं सभी के लिए दिन बहुत खास है। और देखिए ग्राउंड जीरो से तमाम हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हैदर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, राजीव मोहन झारखंड से हमें अपडेट दे रहे हैं। एक बार हैदर का रुख कर लेते हैं। हैदर, क्या स्थिति आपको गाजियाबाद में दिखाई दे रही है फिलहाल? बात जो है विधानसभा सभा में लगभग 4,44 वोट है, जिसमें जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 1,53,747 वोट इस विधानसभा उपचुनाव में पड़े हैं। और उसके बाद लगभग इसमें जो पुरुष है लगभग 88,626 जो है वो पुरुष के वोट पड़े हैं, जिसमें जबकि इनकी जो गिनती है वो 2,54,159 है। और वहीं जो महिलाएं हैं वो 2,07,456 है, जिसमें वोट पड़े हैं महिलाओं के 65,188। इसमें लगभग इस विधानसभा में ट्रांसजेंडर जो है वो लगभग 29 है, जिनके 3 वोट पड़े हैं। तो ऐसे में वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है। इस बार प्रशासन की तरफ से जो काउंटिंग का स्थल बनाया गया है उसमें 25 राउंड की काउंटिंग की गई है। इसमें 21 राउंड मशीनों से होगी। 8 बजे का टाइम जो रखा गया है वो वॉलेट पेपर का रखा गया है। पहले बैलेट पेपर खुलेंगे, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीन खुलनी शुरू होगी। इस बार जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसको एक तरफ रख दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी जो है मशीनों को उनकी काउंटिंग की जाएगी, जो खराब मशीन है उनकी बाद में काउंटिंग की जाएगी। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें धरातल पर उतरने के बाद उन्होंने आज इस वक्त स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगातार इन्होंने निगाह जमा रखी है और लगातार सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, फोर्स यहाँ लगा रखे हैं। दिक्कतें तब भी हुई थी जब मतदान चल रहा था, दिक्कतें आज ना हो इसकी पूरी श्योरिटी यहाँ पर कह सकते हैं चुनाव आयोग कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बाजी आखिरकार कौन मानेगा। राजीव, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, आप बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम फौरन लौटेंगे।